आकर, क्योंकि जब बच्चे तरक्की कर लें, बड़े हो जाएं और जब बराबर का जूता पैर में आने लगे तो फिर उन्हें गले से लगाना चाहिए और उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। एक ऐसा बहुत प्यारा रचनाकार पार्थ नवीन प्रतापगढ़ राजस्थान से इस मंच पर आया है, सर्वाधिक दूरी तय करके आया है, हास्य व्यंग का अद्भुत कवि है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन उस कवि का, बहुत युवा, बहुत प्यारा, बहुत लाडला रचनाकार, एक बार भरपूर तालियों के साथ आप स्वागत कीजिएगा। भाई पार्थ नवीन हमारे बीच उपस्थित हैं, अपनी हास्य रस की पैरोडियों के लिए पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं और आपका बहुत मन लगाएं। ये बेटा इसको इधर रखवा दो, ये जो पेटी रखी है ना इसको इधर यहाँ रखवा, इधर गोल्डी इधर रख दे। हाँ बेटा, मेरे टाइम पे ले गया उठा के। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, भगवान महावीर को वंदन करता हूँ, मंच पे विराजे हुए सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। थोड़ी सी हलचल आप लोगों के अंदर है। भगवान महावीर शब्द का अर्थ आपने बताया था, 4 पंक्तियों में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। रमेश गुप्ता चातक जी ने लिखा कि महावीर का माँ कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का माँ कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का ह कहता है हाथ दया में सना रहे, महावीर का वी कहता है वीतराग इंसान बने, और महावीर का र कहता है रत्नाकर रसखान बने। जुड़ने का प्रयास करता हूं आपसे 4 पंक्तियों से। कवि सम्मेलन अब शुरू हो गया है, मित्र क्या सुनाएंगे, कवि जरा विचार कीजिए। कवि सम्मेलन अब शुरू हो गया है, मित्र क्या सुनाएंगे, कवि जरा विचार कीजिए। और सूखा सूखा तन मन और ये वातावरण, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए। तो व्यस्त जिंदगी को छोड़ करके हो जाओ मस्त, साथ चल पतझड़ को बहार कीजिए। और अब के जो सैनिकों को इतना दिया है प्यार, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता। जब तक सारे मिलके ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता दा 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 दा। शुरू तो करने दो। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता। सर आप भी बजाओ, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं? मैं रात भर गाऊंगा। चिंता ता चिता। बेटा बैठ के भी बजा सकता है, ओ बेटा बैठ के भी बजा सकता है, कब तक खड़े खड़े बजाएगा? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता। वो एक बाबा जी आए थोड़े टाइम पहले, निर्मल बाबा, कृपा का दरबार, भुट्टे खाओ, चटनी खाओ, गोलगप्पे खाओ, काला पर्स रखो, भले ही पैसे हो के मत हो। आशाराम जी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लेना, और अगर आपको आनंद आ जाए तो आपकी आनंद भरी तालियां इस मंच तक पहुंचाना ऊर्जा के रूप में। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हाँ भैया। कि अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है, आर्य पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए। अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है, आर्य पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए। पतिव्रत सीता माँ से, भाईचारा लखन से, शील मर्यादा श्री राम जी से सीखिए। प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, नीति गिरधारी घनश्याम जी से सीखिए। और बुढ़ापे में कामदेव की उपासना का तप, जोधपुर जाके आसाराम जी से सीखिए, जोधपुर जाके आसाराम जी से। वो जोधपुर जेल में उनके साथ एक आतंकवादी है टुंडा, तो वो आसाराम और टुंडा आमने सामने मिले, तो आसाराम ने टुंडा से पूछा, बोले आप कैसे जेल में? बोले मैं बम फोड़ा करता था इसलिए बम के चक्कर में। बोले आप? बोले मैं फुलझड़ी के चक्कर में। हाँ, मजाक करने की बात नहीं। देखो आनंद कहीं से भी आता है, हंसने हंसाने के लिए वैसे भी हंसने हंसाने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद अपने बीच में छुपा हुआ। एक बाबा और आए थे, वो गुफा वाले। हालांकि 5 अप्रैल को सलमान खान को जेल हुई पिछले साल, आपको तो पता है। चिंकारा हिरण उसने मारा,
5 अप्रैल को पिछले साल सलमान खान को जेल हुई। जैसे ही सलमान खान ने जोधपुर जेल में एंट्री मारी, उधर से आसाराम बापू ने गाना शुरू किया, बम्बई से आया मेरा दोस्त, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, पंचेड़ बूटी खा मेरे साथ आराम करो। सलमान खान ने कहा, बोले 3 बेरक दूर डालना इससे। डर लगता है? डर का क्या है? और डर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। महाराणा प्रताप का डर था अकबर को, इतना डर था कि अकबर सोता तो उससे नींद में महाराणा प्रताप दिखाई देते थे। ये होता है डर। सचिन तेंदुलकर का डर था शेनवॉन को, इतना डर कि 7 समुंदर पार अपने बेडरूम में भी सोया होता तो ऐसा लगता था उसे कि सचिन उसकी बॉल पे 6 लगा रहे हैं। ये होता है डर। अब 2 रात तो सलमान खान ने भी निकाली जोधपुर जेल में, डर तो उसको भी लगा होगा। उसका डर मैं आप तक पहुंचा दूं तो आप ताली बजा के मेरा डर दूर कर देना। मैं पढ़ता हूं आपको। बहुत अच्छा है, वाह वाह पाठ। गोली जो तूने चलाई है उस जंगल में यहाँ वहाँ, भटका है तू कितना भटका है, फिर कचहरी में जहाँ तहाँ, बोले सल्लू मियाँ नींद में भी यहाँ वहाँ। हाँ हाँ, चिंकारा 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 कर दी मुसीबत बड़ी, चिंकारा 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 कर दी खटिया खड़ी, कि देखो बापू की शरण में वहाँ सुल्तान गया, देखो बापू की शरण में वहाँ सुल्तान गया, देर है पर नहीं अंधेर ये भी मान गया, गिरी रफ्तार कांटा चुभ गया है पंजे में, गिरी रफ्तार कांटा चुभ गया है पंजे में, टाइगर फंस गया कानून के शिकंजे में, टाइगर फंस गया कानून के शिकंजे में, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता। किस तरीके के गाने आ गए इस देश में, कहां से गाने चले थे और कहां आ गए। मेरा रंग दे बसंती चोला से चले हम लोग, मटरू की बिजली का मंडोला तक आ गए। ये हमारे देश के गाने हैं। मैं आपके बीच में एक पैरोडी पढ़ना चाहता हूं कि मुंबई की माया नगरी से जिस तरीके के गाने हम तक पहुंच रहे हैं, वे हमारी संस्कृति को किस तरह पैरों तले रोनते हुए निकल रहे हैं। मैं आपके बीच में एक पैरोडी पढ़ता हूं। हिन्ना फिल्म में ना सुकून मिलता है, टीवी चलाने में चैन मिलता है तो बस ओढ़ कर सो जाने में। कैसे गाने आ गए कि ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ, ढूंढ बराबर चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता। ये आपको लय में लाने के लिए था। अब वापिस बजाना, ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ, ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ, कि टिंकू जिया पे शालू का ठुमका, टिंकू जिया पे शालू का ठुमका, झुमका बरेली का गुम गुम गुम, ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ, कि लड़कियों के सिरों से गायब हुई चुन्नी है और एक लाइन में बदनाम हुई मुन्नी है। वाह वाह, बच्चों के बात ये समझना भी आई है, पूछ रहे पापा कौन ये जलेबी बाई है। ऐसे गानों से क्या हुए हम कभी पानी है, और उस पे भी भारी शीला की जवानी है। अब क्या करोगे मल के हथेली, अब क्या करोगे मल के हथेली, चिकनी चमेली की धूम धूम धूम, ढूंढ बराबर ढूंढ खराबी, ढूंढ बराबर ढूंढ, दगाबाज रे है दगाबाज रे, हमरे नेता बड़े दगाबाज। यहाँ पे तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं। नहीं, यहाँ वालों की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं, काफी वजनदार नेता यहाँ के। कोई बात नहीं, मैं सतीश जी बैठे हैं, पर ये नेता नहीं है, ये मनुष्य है। मैं नेताओं की बात अच्छा देखो, जो आदमी निर्दलीय जीत जाए उसे मैं नेता मानता ही नहीं हूँ, ये बड़ी बात है।
और इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, वो निर्दलीय जनप्रतिनिधि हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बता करके आपने मेरा टेंशन कम कर दिया कि निर्दलीय है, ताकि मैं बोल तो सकता हूँ अब क्या बोलना है। बिल्कुल। अच्छा, नेताओं की बात क्या करनी, जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। तो नेताओं का मामला बड़ा कमाल का। आप तो निर्दलीय है, बढ़िया। हमारे इधर तो बहुत कमाल के नेता हैं, केवल आइडिया मिलना चाहिए। हो गया, खींचो खींचो, मर्जी पड़े जितने फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं। अखबार में मत छापना इसको, नहीं अखबार में छापोगे अखबार जाएगा हलवाई के पास, हलवाई उसमें रखेगा जलेबी, जलेबी रख के देगा बच्चे को, बच्चा तो जलेबी खा के फेंक देगा अखबार, और मेरे मुंह पे लग रही चाशनी, और मुझे पसंद नहीं कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। वाह भाई, जोरदार तालियां एक बार जरा, बहुत अच्छे। पार्थ क्या कमाल कर रहा है आज तो। अच्छा, छाप भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पिछले दिनों एक प्रोग्राम में पुष्कर जी लेके, पुष्कर जी पता ना ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर जी में, वहाँ अंग्रेज बहुत आते हैं, बहुत अंग्रेज आते हैं। वहाँ पशु मेले में प्रोग्राम था, वहाँ पे हमको लेके गए कवि सम्मेलन में। अगले दिन फोटो छपा अखबार में, मेरा फोटो गया हलवाई के पास, हलवाई ने उसमें जलेबी रख के बच्चों को नहीं दी, दो 18-18 साल की खूबसूरत फॉरेनर उनको दे दी। अब वो तो अंग्रेज है ना, उनको क्या, उन्होंने जलेबी खा ली, उनको ये मालूम नहीं उस चाशनी का क्या करना है। आप तो ऐसे खुश हो जैसे फोटो आपका था। तो नेताओं का मामला बड़ा कमाल का होता है। और मैं बताऊं आपको, हमारे इधर तो नेता को केवल आइडिया मिलना चाहिए। आइडिया मिला नहीं कि उसने अपना चमत्कार बताया नहीं। वो पिछले 10 साल पहले हमारे वहाँ के एक नेताजी लंदन घूमने गए थे, तो एक नेता के घर पे रुके, वहाँ पर उसकी कोठी देखी, बड़ी आलीशान कोठी। बोले कैसे बनाई? चलो छत पे, वो सामने नदी देख रहे हो? बोले हाँ। उसके ऊपर वो पुल देख रहे हो? बोले हाँ। उसके 10% से बनाया। अपने वाले को आइडिया मिल गया। अभी 10 साल बाद वो घूमने के लिए आए थे उदयपुर में, बोले देख रहे हो उसकी कोठी देखी? तो बोले बहुत शानदार, कैसे बनाई? बोले चलो छत पे, वो नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उस पर पुल देख रहे हो? बोले कहाँ है पुल? बोले उसके 100% से बनाई है। मुझे पता है कि यहाँ पर कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे मुझे, ये कदम फूक के रखने की मुझे पता है। मेरे एक्चुअली मंच पे आपको ज्यादा हंसी इसलिए दिखाई दे रही, मंच पे आपको हंसी इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही क्योंकि मेरे और गोविंद राठी जी के कॉमन फ्रेंड है बनवारी लाल जी, जो आजकल हर मंच पे कॉमन हो गए। तो दिक्कत वो वाली है। तो वो राठी जी हमारे फ्रेंड है बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी ने दिल्ली से मथुरा के 2 टिकट लिए ट्रेन के। तो बनवारी लाल जी से पूछा, बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोले कोई नहीं। बोले टिकट दो क्यों? बोले ये गुम हो गया तो ये काम आएगा, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर दोनों गुम हो गए तो? बोले अपने पास में ये पास रखा हुआ है ना। ताली गलत जगह बजा दी भाई साहब आपने। बनवारी लाल जी के कदम फूक कर रखने का तरीका आप समझ में आ जाए तो पूरे पांडाल के हाथ हवा में देखना चाहता हूं तालियों के रूप में। मैंने कहा बनवारी लाल जी अगर पास भी गुम हो गया तो? बोले जा कौन रहा है? चिंता ता चिता चिता चिंता ता। बहुत अच्छे बात। चिता चित। ये इतनी देर से तो खाली मैं सेटिंग ही कर रहा था। सेटिंग समझते हैं ना आप लोग? वो नहीं कह रहा हूं मैं बताऊं सेटिंग क्या होती। एक बार एक शादी समारोह चल रहा था, 2 पंडित बैठे हुए। पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे, ओम गणपति गुंतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, ओम घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला, ओम किसमें चोरूं स्वाहा। पहला पंडित बोला, उत्तम माँ से पूर्णमा से लुटिया में चोर ले स्वाहा।
दूसरा पंडित बोला ओम भूर्भुवः स्वः, चोर लिया चोर लिया चोर लिया स्वाहा। आधा किलो घी चुरा कर दुल्हन के पैरों के पास में ओट में छुपा के रख दिया। इस दृश्य को एक महिला ने देख लिया तो उस महिला ने गा करके पुकारा कि लुटिया में घी चोराए दुल्हन, रखा तेरे पैरों के पास। पहला पंडित बोला ये कौन बोली? बोले ये नाइयों की कल्याणी का की सेटिंग शुरू। ओम गणपति घूमतानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा। हे कल्याणी नारक रक्षा, चिल्ला मतना, आधा तेरा आधा मेरा, ओम नमः स्वाहा। बहुत अच्छे पाठ। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता। वारे नेता प्यारे, गाड़ी है बंगले हैं वारे न्यारे। वारे नेता प्यारे, पब्लिक के पैसों पे नजरे डारे, हमें सब है पता है कि पैसा कहाँ। कुर्सी के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। कुर्सी के नीचे दबा के रखा है। यहाँ वालों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के नेता भी अच्छे हैं और यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी है। आधा पेमेंट ही नहीं मिला, उसमें आधा तेरा आधा मेरा, तो नहीं वो तो कोई बात नहीं। नहीं भैया, आपको एक बात बताऊं, खाली दाढ़ी रखने से दीपिका नहीं मिलती है, काम भी करना पड़ेगा वैसा। तो आनंद लो, हंसने हंसाने के लिए वैसे भी ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी शादी हुई पिछले दिनों में, मेरी पत्नी को घुमाने के लिए ले गया माउंट आबू। तो सनसेट पॉइंट पे चढ़ते चढ़ते वहां पे जा रहा था मैं, उसको साथ लेके। उससे एक बात पूछा, मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोले नहीं नहीं, शादी हुई उठपटांग बातें कर रहे हो। मैंने कहा एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे, अगर मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोली फिर तो मैं मेरी छोटी बहन के साथ रहूंगी। बात आई गई होगी। सनसेट पॉइंट से आते समय उसने मुझसे पूछ लिया, बोले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैं कहा मेरा विचार भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहना है। ये वही तालियां बजा रहे जिनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। हाँ पार्थ, बहुत अच्छे, वाह। तो हर तरफ आनंद आता है, कोई ज्यादा लंबा सफर तय करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मजे की बात है, आनंद लो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ये इतनी देर तक हंसोगे एक एक बात पे, तो फिर तुमको तो सुबह हो जाएगी है? तो हालांकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। समय की एक सीमा है, जो हालांकि मेरी दिक्कत ये कि सीमा के पास समय नहीं है, पर एक समय की सीमा मुझे दी गई है जो लगभग पूरी हो चुकी है। मैं एक पैरोडी आपके बीच में, दो पैरोडी सुनाकर अंतिम अपना एक हास्य रस की सुना दे पहले। वही हास्य रस की सुना दूं? हास्य रस की सुना, मैं हास्य रस की नहीं, मैं आपको एक पैरोडी सुनाता हूँ, हास्य भी है उसमें। मैं आपको एक ऐसी पैरोडी सुनाना चाहता हूँ जिस नहीं है, मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या है, देश की जो युवा पीढ़ी अभी जिस तरफ भटकती हुई जा रही है, मैं एक संदेश वाली पैरोडी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खिला के मैं सुपारी, उसका स्वाद देखूंगा, फिर उसी की तरफ मैं मिराज फेंकूंगा। जर्दा है जर्दा, जर्दा है जर्दा, जर्दे में डूबे जर्दा नशी हैं। जर्दा नशी को मैं मुर्दा ना कर दूं, जर्दा नशी को मैं मुर्दा ना कर दूं, तो कैंसर मेरा नाम नहीं है। जर्दा है जर्दा। कि मैं सोचता हूँ अगर लोग भी उसे सोचे, कहाँ ठहरता है जाकर मेरा सफर देखे। छीन लेता हूँ आज़ादी, करूँ जीवन की बर्बादी, स्वाद मेरा लजीजों सा, मैं रहता हूँ अजीजों सा। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन दामन दामन, तेरा दामन न छोड़ूंगा, तुझे डॉक्टर से जोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से, पीने या पिलाने से। मंगा एक बोतल, मिला थोड़ा पानी, खत्म करके रख दे तू अपनी कहानी, नहीं तो लगाना तू सुट्टे, ना होगी हैरानी। शराब से खराब तेरा गुर्दा ना कर दूं,
जर्दा नशी को मैं मुर्दा न कर दूं तो कैंसर मेरा नाम नहीं है। जर्दा है जर्दा चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता। आपको क्या लगा मैं भूल गया था? हाँ, आनंद हर जगह से आता है। मैं 4 पंक्तियां महिलाएं आज ज़्यादा हैं, वैसे अमूमन इतनी होती नहीं है कवि सम्मेलनों में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को। महिलाओं की तरफ से पुरुषों के लिए 4 पंक्तियां देता हूँ, आनंद लेना। अगर आपको लगे कि बात में दम है तो फिर आपका आशीर्वाद ज़्यादा चाहता हूँ। पुरुषों को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे। नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे। और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। ताली गलत जगह बजा दी आपने, एक मौका आपको वापस देता हूं। कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे। और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता है यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में एक गंजा बोला, ऐसा मत कर देना भैया वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे। वाह, अंतिम सुना दे। एक अंतिम पैरोडी सुना करके अपना स्थान में लेता हूं। मैं दिल्ली के पास में, दिल्ली में ही खड़ा हूं। दिल्ली की घटना जब याद आती है, जब जेएनयू के अंदर अफजल जिंदाबाद के नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे इस देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में जब लगाए गए, तब मैं एक पैरोडी आप तक पहुंचाता हूं। आपके ठहाके मैं बहुत देख चुका हूं, लेकिन अब मैं थोड़ी आपकी देशभक्ति देखना चाहता हूं। वीर रस के बड़े कवि आदरणीय विनीत चौहान जी इस मंच पर है, मैं आपको समर्पित करता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पहले पंवार राजस्थानी जी की भूमिका में, पैरोडी की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो, पर ईमान नहीं बदलेगा। बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का, पर शमशान नहीं बदलेगा। और हम बदलें या तुम बदलो, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। तब मेरा जवाब उन बदतमीजों तक पहुंचाता हूं। अगर आपको लगे कि आपके मन का जवाब है तो फिर आप मेरे स्वर के साथ आपकी तालियों की ताल अपने आप उठ जाएगी। कि उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी। तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर आपका समर्थन देखना चाहता हूं, अगर मुझसे सहमत हो तो। कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी।